8 बजे की बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले में 7 आरोपियों की कस्टडी एनआईए को मिली है। इन आरोपियों में आज लंबी पूछताछ की जाएगी। साथ ही इन्हें उन जगहों पर लेकर जा सकती है टीम जहां इन्होंने रेकी की और वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद बाइक कहां फेंकी और कितने लोग मुख्य आरोपी के अलावा इस कत्ल में शामिल हो सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर पूछताछ होगी। अगली बड़ी खबर 8 बजे में कोल्हे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। हत्याकांड में आरोपियों के साथ मौजूद बाइक सवार की तलाश में एनआईए और अमरावती पुलिस जुटी हुई है। ये वही शख्स शमीम था जो हत्याकांड में बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहा है और वारदात के बाद से फरार है। पुलिस को जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी के खिलाफ इंदौर में रेप का मामला भी दर्ज है। 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, अमरावती में उमेश हत्याकांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए को सभी आरोपियों को 8 जुलाई या उससे पहले कभी भी मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश करना होगा। आपको बता दें, कोल्हे हत्याकांड से लोगों में भारी आक्रोश है और इसे लेकर लोगों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया। अगली बिग ब्रेकिंग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनाकर गुप्ता ने उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर बयान दिया है। दिनाकर गुप्ता ने दोनों मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिनाकर गुप्ता ने कहा कि उदयपुर और अमरावती हत्याकांड की जांच तेज गति से की जा रही है। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र से जहां सियासी उठापटक के बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज है। विधानसभा में विशेष सत्र में शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट में परचम लहरा दिया, लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा शिंदे सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। एनसीपी नेता शरद पवार ने दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसके लिए तैयार रहना होगा। 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर तंज कसा। विधानसभा में जब विपक्ष ने ईडी के नारे लगाए तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को निशाने पर लिया और तंज कसा कि हां, महाराष्ट्र में ईडी की सरकार है। ई मतलब एकनाथ शिंदे और डी मतलब देवेंद्र फडणवीस। अगली बिग ब्रेकिंग भी महाराष्ट्र से, जहां नई सरकार का विश्वास मत जीतने के बाद राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में इस बात की ओर इशारा किया है। शिंदे ने जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग में तेल की कीमतों से वैट घटाने का ऐलान किया। मुंबई के लोग देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगली बिग ब्रेकिंग का भी रुख कर लेते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने समन जारी किया है। संजय पांडे को आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा। पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए तलब किया है। दरअसल पांडे ने एक आईटी ऑडिट फर्म बनाई थी। 2010 और 2015 के बीच इस फर्म को एनएससी सर्वर और सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें घोटाले के आरोप लगे। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम ने रत्नागिरी और रायगढ़ के जिलाधिकारियों से कहा कि राज्य में भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी अलर्ट पर रहें। बारिश के मौसम में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगली बिग ब्रेकिंग, देश में नफरती भाषा के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सख्त हो रही है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही कानून लेकर आने वाली है, जिसमें हेट स्पीच वालों पर कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 5 साल के लंबे मंथन के बाद अब हेट स्पीच का कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली बिग ब्रेकिंग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने और जीवन को सुगम बनाने से जुड़ी हैं। रुक करते हैं 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है अग्निपथ योजना को लेकर। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में अब अग्निपथ स्कीम को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिका पर सुनवाई के लिए अगले हफ्ते का समय दिया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग, देश में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हलचलें तेज हो गई है। 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू की जा रही है और नामांकन प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और रुक अगली बड़ी खबर का। गौरव यादव पंजाब के नए कार्यकारी डीजीपी होंगे। 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं गौरव यादव। डीजीपी वीके भावरा की छुट्टी पर जाने के बाद गौरव यादव को चार्ज दिया गया है। आपको बता दें, डीजीपी वीके भावरा 2 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। गौरव यादव अभी तक मुख्यमंत्री के विशेष प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे।